मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और इसके बारे में रहस्यों की पड़ताल। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण की संज्ञा दी गई है। इसमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में बखूबी विस्तार से बताया गया है। आज हम गरुड़ पुराण में जानेंगे कि मौत के बाद आत्मा कहाँ जाती है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने बचपन में अपने बड़ों से सुना ही होगा, अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने से नरक मिलता है। स्वर्ग में इंसान की आत्मा का भव्य स्वागत और सत्कार होता है, जबकि नरक में इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। स्वर्ग और नरक की बातों का जिक्र गरुड़ पुराण में बखूबी किया गया है, वो भी विस्तृत तरीके से। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण माना गया है। इस महापुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और श्री हरि की वार्तालाप के जरिए लोगों को जीवन जीने से सही तरीके, सदाचार, भक्ति, वैराग्य, यज्ञ, तप आदि के महत्व को विस्तार से बताया गया है। सही कर्मों के हिसाब से स्वर्गलोक और नरकलोक में जाने की बातों का बखूबी जिक्र मिलता है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि स्वर्ग और नरक की बातें कितनी सटीक हैं, ये वैज्ञानिक खोजों से आज भी पुख्ता साबित नहीं हो सका है, लेकिन अध्यात्म और आस्था अपना अलग महत्व रखता है। आस्था की बहुत सी गुत्थियाँ आज भी साइंस के लिए अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात जरूर स्पष्ट की है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता। यानी आत्मा सिर्फ शरीर को बदलती है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को बदलता है, नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा नए शरीर को धारण करती है। सिर्फ पंच तत्वों से बना शरीर ही मरता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। ऐसे में एक सवाल सभी के जहन में जरूर उठता होगा कि अगर आत्मा मरती नहीं तो मृत शरीर होने के बाद वो जाती कहाँ है, कैसे उसे नया शरीर मिलता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से गरुड़ पुराण में बखूबी संज्ञा दी गई है। सबसे पहले आत्मा की मृत्यु होने के बाद, शरीर की मृत्यु होने के बाद आत्मा यमलोक के दूतों द्वारा आत्मा गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु शरीर की होती है तो यमलोक से दो दूत आते हैं और आत्मा को साथ ले जाते हैं। यमदूतों के आते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है और साथ में यमलोक चली जाती है। यमलोक में ले जाकर यमदूत उसे 24 घंटे तक वहाँ रखते हैं। उसके बाद उसे अपने जीवन में उसने क्या क्या अच्छा बुरा किया उसके बारे में विस्तार से बताने के बाद उसके घर 13 दिनों के 13वें संस्कार तक के लिए परिजनों के बीच छोड़ दी जाती है। यानी 24 घंटे बाद आत्मा वापस घर आ जाती है। ये सभी मान्यता जीवन में अच्छे कर्मों के आधार पर हैं। कहते हैं जो अच्छे कर्म, दान, पुण्य और लोगों की भलाई करते हैं उन्हें स्वर्ग यानी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले को बहुत सी परेशानियां होती हैं। आप व्यवहारिक जीवन में भी देखे होंगे कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें किड़लना यानी तरह तरह की बुढ़ापे में बीमारियां घेर लेती हैं। कुछ अच्छे कर्म वाले लोगों का जीवन आराम से मृत्यु तक चला जाता है। 13 दिनों की यात्रा के बाद आत्मा फिर यमलोक के रास्ते जाती है। यमलोक के रास्ते में उसे 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, स्वर्गलोक, पितृलोक और नरकलोक। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उसे किस मार्ग पर भेजा जाएगा। पहला अति मार्ग देवलोक की यात्रा का मार्ग है, दूसरा धूम मार्ग पितृलोक का मार्ग है और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग जो नरक की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य के आधारित निर्धारित कर्मों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा को शरीर के बाद ये सुख भोगने होते हैं।
अगर वो स्वर्ग में जाता है तो उसे सभी सुख सुविधाएं आराम से मिल जाती हैं। वहीं पितृलोक में स्वर्ग और नरक के बीच का, जबकि नरक में तरह तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। यानी मृत्यु के बाद आत्मा गरुड़ पुराण के मुताबिक स्वर्ग, नरक या पितृलोक में ही जाती है। जय हिंद, जय भारत माता की। ऐसे ही और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो लोग कठोर तप योग और मोक्ष प्राप्त करते हैं उन्हें गरुड़ यानी ब्रह्मलोक मिलता है, देवलोक मिलता है। लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें अलग अलग नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। वहीं आत्मा कुछ समय रहने के बाद फिर मनुष्य लोक में जन्म ले लेती है, तो इसे पितृलोक यानी पुण्य स्थान, आत्माओं का लोक कहते हैं। मृत्यु आत्माएं अपने पितरों से मिलती हैं और उनके साथ समय बिताने के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेती हैं। नरक लोक में वो आत्माएं आती हैं जो अपने जीवन काल में पाप कर्मों में लिप्त रहती हों। इन आत्माओं का कुछ समय यहाँ गुजरने के बाद उनके कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में जन्म मिलता है। जय हिंद, जय